गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और जो तरीका होगा निकालने का वो होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21। ठीक है, इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें शोकेस करने हैं। तो सबसे पहले हम 12, 15 एंड 21 के फैक्टर्स को लिखेंगे, दैट टू प्राइम फैक्टर्स। तो लिखना होगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम किए थे, ठीक है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, राइट। उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, राइट। अब हमें पता करना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ के बारे में हमने पहले ही बताया था, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, जो इन तीनों में कॉमन है वही इसके एचसीएफ होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो तीनों में है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के बारे में हमने बताया था, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या होंगे, जो कॉमन हुए वो एक बार लिखना है हमें, और बाद बाकी नंबर्स को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो हमने लिख लिया 2 इंटू 2, 3 सब में कॉमन है तो 3 लिख लिया, 5 है 5 लिख लिया, 7 है 7 लिख लिया। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 420, क्या आ जाएगा, तो 420। ठीक है, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, 15 एंड 21 का। आशा करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं, यही इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट कहता है हमारा 17, 23 एंड 21 के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सभी का हमने प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 17 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 17 का प्राइम फैक्टर्स 17 ही होगा क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17। ठीक है, 23 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 23, और 29 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 29, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स वो नंबर, और दूसरा नंबर क्या होता है हमारा, जो वो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो 1 तीनों में कॉमन है हमारा, राइट। तो हमने एचसीएफ निकालना है, तो लिखना होगा एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, कॉमन जब कुछ भी ना हो तो हमारा कॉमन क्या होता है 1, और यही हमारा इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 17, 17, 23 एंड 29 किसके इक्वल होंगे, ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि तीनों हमारा सेक्लूडेड है, कॉमन कोई भी नहीं है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 ये हमें कितना दे दे, हमारा ये हो जाएगा 11,339। ठीक है, और यही इस पार्ट का आंसर है एलसीएम। ठीक है, ऐसे भी निकल गया 1 और एलसीएम भी आ गया हमारे पास 11,339, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है 8, 9 एंड 25 को फैक्टराइज करना है। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 8 के फैक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 2 कितनी टाइम्स हो गई 3 टाइम्स, हम 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं या 2 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। 9 का क्या हो जाएगा इसी तरह 3 इंटू 3 हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइज करना आता ही है, ठीक है, उस मेथड से आप इसे प्राइम फैक्टराइज कर लें और इन सब का लिख लेंगे फैक्टर्स। अब इसके बाद एचसीएफ देखना है 8, 9 एंड 25 का। एचसीएफ जब हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तब हम एचसीएफ 1 को मानते हैं, क्योंकि 1 ऐसे नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देगा, राइट। वैसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो वही तो प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे खुद से तो डिविजिबल है ही, और 1 जो है वो हमारा हिडन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होंगे, ये सारे ही नंबर, क्योंकि ये कहीं भी कॉमन नहीं है, तो सारे नंबर्स को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे इसके ऐसे।
जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1800 और यही इसके एलसीएम होंगे। 8, 9, 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सुबह हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप 9:23 पे। थैंक यू।